हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए ITI, CITS, डिप्लोमा और बीटेक के संबंधित जो भी न्यूज़ अपडेट होती है या फिर स्टडी मटेरियल होता है वो हम आपको समय समय पर अपडेट करवाते रहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हमने 4-5 वीडियो पहले से इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के ऊपर अपलोड कर रखे हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल लाइसेंस को माइग्रेशन कैसे करवाना। माइग्रेशन का मतलब होता है, अगर आपके पास में पुराना लाइसेंस बना हुआ है जो आपने ऑफलाइन तरीके से जयपुर जाके या फिर जहां से भी आपने ऑफलाइन तरीके से लाइसेंस बनाया था, उस लाइसेंस को वापस क्या करना है, आप ऑनलाइन तरीके से ई लाइसेंस बनाने के लिए आपको अप्लाई करना है। तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस हम इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास में वायरमैन का या फिर सुपरवाइजर का लाइसेंस बना हुआ है, उस लाइसेंस को अब आप ऑनलाइन तरीके से बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, फीस लगेगी या नहीं लगेगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। अगर आपने कहीं से स्किप कर दिया तो बाद में आपको क्या पता पछताना पड़े, क्योंकि अगर आपके लाइसेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया तो महीने 2 महीने की तो गई। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, माइग्रेशन करवाने के किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। अगर आपके पास में पुरानी डायरी के रूप में आपके पास में अगर परमिट बना हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इस डायरी के रूप में अगर आपके पास में परमिट बना हुआ है, अब इस डायरी से आप छुटकारा पाना चाहते हो और ये पास में जो लाइसेंस दिख रहा है, ई लाइसेंस, ठीक है ना, ई लाइसेंस दिख रहा है, इस प्रकार का अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूरी जानकारी के साथ में आपको पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं कि वायरमैन या सुपरवाइजर लाइसेंस यानी कि परमिट माइग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले पूर्व आवश्यकता, यानी कि आपको इस प्रकार का माइग्रेशन करवाने के लिए आपके पास में पहले से क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे वायरमैन या फिर सुपरवाइजर का जो आपके पास में पुराना लाइसेंस है, डायरी के रूप में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के पास में, ठीक है ना, तो इस प्रकार का अगर आपके पास में लाइसेंस है तो उस लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी एक PDF फॉर्मेट के रूप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि ये तो हमारे पास में है, अब उसके आगे की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके बाद में आपके पास में आवश्यकता पड़ेगी डॉक्यूमेंट की। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, पासपोर्ट साइज फोटो JPG फॉर्मेट के अंदर और सिग्नेचर भी JPG में, और ITI या फिर डिप्लोमा आपके कर रखा है तो मार्कशीट की PDF चाहिए 1 MB से कम, ठीक है। और ITI या मार्कशीट का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा, और 10th मार्कशीट की PDF चाहिए डेट ऑफ प्रूफ के लिए, ठीक है, वो 1 MB से कम चाहिए। और उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको वापस बनवाना पड़ेगा, नया बनवाना है, ठीक है, पुराना वाला नहीं चलेगा। उसके बाद में ओल्ड वायरमैन सर्टिफिकेट की PDF, जो आपके पास में वायरमैन लाइसेंस बना हुआ है या फिर सुपरवाइजर का लाइसेंस बना हुआ है, उस ओल्ड लाइसेंस की आपको PDF 1 MB से कम आपको सेव रखनी है, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में पूरे तरीके से सही तरीके से आपने सेटअप कर दी है, अब आपके पास में पड़ेगी आवश्यकता SSO ID की। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपके पास में SSO ID बनी हुई है तो वहां पे लॉगिन करके उसके अंदर इंटर करना है। अगर SSO ID नहीं बनी हुई है तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करके नई SSO ID क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार से ओल्ड लाइसेंस होता है और वापस नया लाइसेंस कैसा बनता है, इन सभी के बारे में जानकारी देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इसका सारा प्रोसेस कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाला है। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा है एक डायरी के रूप में, ये पहला पेज है डायरी का ऊपर से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है, ठीक है ना, परमिट टू वर्क एज वायरमैन, ये वायरमैन का परमिट है, ठीक है। तो ये डायरी के रूप में ये दूसरा पेज हो गया। यहाँ पे वायरमैन परमिट नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे धारक का फोटोग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये पूरा लाइसेंस ऑफलाइन तरीके से जयपुर जाके इस बंदे ने वहां पे अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पे 2017 में अप्लाई किया था और 5 अक्टूबर 2017 को ये इश्यू हो गया था। और नाम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वायरमैन परमिट, और ये 4 नंबर पेज है, ठीक है ना, ये सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है। और वापस लिखा हुआ वैलिड अब 2022 है, ठीक है ना, अभी तक तो ये वैलिड ही है। अब हम इसको रिन्यू नहीं करवाएंगे, रिन्यू कब करवाएंगे, 2022 को करवाएंगे इसको रिन्यू, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, माइग्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर परमिट के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास में अगर पुराना लाइसेंस बना हुआ है तो आप EID ऐप के जरिए नया ऑनलाइन तरीके से लाइसेंस बना सकते हो, आपसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई प्रकार का पैसा यानी कि रुपए का यहाँ पे भुगतान नहीं करना पड़ेगा और आप यहाँ से
ई लाइसेंस बना सकते हो। उसके बाद में आपको आवश्यकता पड़ेगी मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में आपको ये पेज सेकंड दे रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट में। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, सिग्नेचर और साइन करवाना है, डॉक्टर के नाम लिखना है और आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे, और यहाँ पे सब जगह नो करना है। और सेकंड ऑप्शन जो लिखा ना बी, कलर रेड एंड ग्रीन, यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है ना। उसके बाद में ब्लड ग्रुप लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद में डॉक्टर का नाम वापस हो जाएगा, डॉक्टर लिख देगा। और ये जो सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्टर के सिग्नेचर और साइन करवाना है, ठीक है। नीचे लिखा आ रहा है सिग्नेचर ऑफ थंब इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है ना। ये सारी जानकारी लिखने के बाद में यहाँ पे डेट भी आपको लगानी है। और उसके बाद में क्या करना है, हमने इस प्रकार का लाइसेंस कैसे बनाया वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटो लगा दिया, और ये हो गई सील, और यहाँ पे इसके साइन भी हो गए, नाम हो गया, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क था वो लिख दिया हमने, और यहाँ पे सभी जगह नो किया है। और जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन, वहां पे आपको यस करना है, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप भी लिख दिया है, ठीक है ना, और वापस नाम लिखना है आपको, और यहाँ पे डॉक्टर ने साइन कर दिया है, ठीक है, सील और साइन दोनों हो गए। और ये जो सिग्नेचर ऑफ थंब इंप्रेशन द कैंडिडेट था वहां पे इसके सिग्नेचर भी कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वायरमैन लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को तैयार करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है SSO ID लॉगिन। ये लिखने के बाद में इंटर करना है, और सबसे पहले लिखा आ रहा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो SSO ID का पोर्टल खुल के आ जाएगा। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। और हमने तो पहले से ही SSO ID बना रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में जो आपके SSO ID यूजर नाम दे रखा है वो यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद में पासवर्ड, और उसके बाद में यहाँ पे कैप्चर कोड दे रखे हैं, उस कैप्चर कोड को इंटर करके यहाँ से लॉगिन करना है। तो यहां से जैसे कि हमने लॉगिन कर दिया है, और लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिटीजन ऐप लिखा हो उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपको ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर यहां से आपको EID ऐप नहीं मिले तो आपको क्या करना है, सर्च बार में जाके EID ऐप करके यहां से सर्च करना है, और उसके बाद में इस प्रकार का ऐप आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में इस ऐप के ऊपर आपको 2 बार क्लिक करना है, और जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप EID ऐप के अंदर इंटर कर जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे EID ऐप के अंदर हम इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने आएगा रोल डिस्क्रिप्शन। यानी कि दोस्तों ये जो कैंडिडेट है ये ऑनलाइन तरीके से पहली बार लाइसेंस बनाने जा रहा है। इसके पास में पहले से पुराना लाइसेंस था, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, नया लाइसेंस बनाने जा रहे हैं ई प्रकार से, ठीक है ना। जो डिजिटल रूप से जो लाइसेंस बन रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, वो लाइसेंस बनाने जा रहे हैं, जिसका संबंध में जैसे ही आप EID ऐप को ओपन करोगे आपके पास में रूल डिस्क्रिप्शन ये आएगा। यहाँ पे इसकी SSO ID आ गई, और उसके बाद में सर्विस टाइप लिखा आ रहा है ना, उसके ऊपर यहाँ से क्लिक करना है। और हम किस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वायरमैन लाइसेंस के लिए, क्योंकि पहले से हमारे पास में वायरमैन लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है ना। जिसके पहले से इसके वायरमैन लाइसेंस बना हुआ है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ITI पास है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इस वायरमैन लाइसेंस को माइग्रेशन करवा रहे हैं, यानी कि नया बना रहे हैं। तो यहाँ पे वायरमैन लाइसेंस को मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूं, और उसके बाद में लिखा आ रहा है डू यू हैव सर्टिफिकेट परमिट लाइसेंस। यानी कि दोस्तों क्या ये कह रहा है कि यस आई ऑलरेडी हैव सर्टिफिकेट परमिट लाइसेंस, कि पहले से क्या आपके पास में लाइसेंस बना हुआ है या नहीं। तो हमारे पास में पहले लाइसेंस बना हुआ है, तभी तो हम उसको माइग्रेशन करवाएंगे। अगर आपके पास में पुराना लाइसेंस नहीं बना हुआ होगा तो आप माइग्रेशन कैसे करवाओगे उसको, ठीक है ना। तो हमारे पास में पहले से लाइसेंस बना हुआ है, तो हम यहाँ पे करेंगे यस आई ऑलरेडी हैव सर्टिफिकेट परमिट लाइसेंस। हमारे पास में पहले से सर्टिफिकेट जो लाइसेंस है वायरमैन का या फिर सुपरवाइजर का वो बना हुआ है, यस कर दिया हमने। उसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन आएगा जहां पे आपको क्या करना है, इंटर योर परमिट नंबर, यानी कि आपके जो पुराना लाइसेंस बना हुआ है उस लाइसेंस के परमिट नंबर आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। ये लाइसेंस नंबर आप फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का, तो इस सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट करते हो उसके बाद में यहाँ से आपको करना है ओके, ठीक है ना। ओके करने के बाद में ये जो SSO ID इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दोस्तों आपको बताऊं, सबसे पहले लिखा आ रहा है एक्टिव एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है अभी फॉर्म, ठीक है ना, वो एक्टिव जो अभी कौन कौन से फॉर्म अप्लाई किए उसके बारे में ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे SSO ID लिखी हुई है, सर्विस टाइप वायरमैन है, और अब हम क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करवा रहे हैं। फ्रेश तो नहीं है, इसके पास में पहले से लाइसेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे माइग्रेट लिखा आ रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड अभी तक हमने किए नहीं, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पे यस लिखा आएगा। एप्लीकेशन ID जब आप वहां जाके वापस उस लाइसेंस के प्रोसेस को पेमेंट करोगे तभी वहां पे आपका ये एप्लीकेशन ID मिलेगा। और परमिट सर्टिफिकेट का लाइसेंस नंबर कब मिलेगा, जब ये लाइसेंस बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का लाइसेंस कैंसिल हो रखा है तो यहाँ पे
ये नीचे की साइड में इस बार में आपको वो लाइसेंस शो होगा और रिजेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई नया और लाइसेंस, जैसे कि मैंने ये प्रोसेस कर रहा था, मैं किसी कारणवश ये गलती से वायरमैन लाइसेंस के अप्लाई हो गया, अब आपको क्या करना है, सुपरवाइजर क्लास लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो आप ऊपर दिख रहे एक ऑप्शन के ऊपर लिखा आ रहा है कि अप्लाई फॉर अनदर सर्विस टाइप, यानी कि मैं किसी अन्य सर्विस टाइप में, यानी कि अन्य लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हम तो अभी वायरमैन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहां से क्या करेंगे, मैनेज प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल है, वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन डिटेल है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, अटैचमेंट है, सबमिशन है, ये सभी जानकारी आपको यहां से सबसे पहले तो फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं पर्सनल डिटेल को फिल। यहां पे सबसे पहले आधार नंबर को फिल करते हैं। आधार नंबर को फिल करने के बाद में हम क्या करेंगे, ओटीपी के द्वारा इसको यहां से वेरीफाई करवाएंगे। तो चलते हैं, ये प्रोसेस मैं कर लेता हूं। ने ओटीपी को फिल कर दिया है और यहां से क्या करते हैं, वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कि लिखा आ रहा है योर आधार नंबर इज वेरीफाइड, ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करते हो तो ये पूरी जानकारी जो आपने आधार से लिंक थी वो जानकारी यहाँ पे फिल हो जाएगी। आपको ये सारी जानकारी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्टार में दे रखे हैं रेड कलर में, वो आपको अनिवार्य रूप से फिल करना है। जैसे कि ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ईमेल आईडी को हम फिल कर देते हैं, ठीक है, कि जो भी इसका स्टेटस होगा, ठीक है ना, तो वो आपके पास में ईमेल आ जाएगा जब भी लाइसेंस बनेगा और किस प्रोसेस में आपका लाइसेंस है, इसकी सारी जानकारी आपको ईमेल आईडी पे दे दी जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे फिट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं इंटर कर देता हूँ। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद में आप दूसरे ऑप्शन पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहा है वर्क एक्सपीरियंस। अब इस बंदे के पास में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो हम एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, बराबर। उसके बाद में एजुकेशन डिटेल के ऊपर, तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में नाम ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड स्कूल, जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ इंस्टीट्यूट का नाम और उसके बाद में डिग्री या सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद में, उसके बाद में डिग्री और सर्टिफिकेट लिखा आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इस बंदे के आईटीआई कर रखी है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आईटीआई को सेलेक्ट कर देता हूँ। पीरियड ऑफ एजुकेशन, तो 2 साल की आईटीआई इलेक्ट्रिकल में की थी इसने। और स्कोर यानी कि यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं इसका परसेंटेज लिख देता हूँ 60.85, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे क्या करना है, नाम ऑफ द फर्म, यहाँ पे आपको करना है एनसीवीटी, क्योंकि इसने आईटीआई एनसीवीटी से की थी। कोई बंदा एनसीवीटी से करता है तो एनसीवीटी लिखना है, और कोई बीटेक कर रखा है राजस्थान से तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा लिखना है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मंथ के अंदर, ये फिल होने के बाद में हम आगे देखते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्टर का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर काम करता है उस हॉस्पिटल का नाम लिखना है और यहाँ पे मेडिकल आईडी लिखनी है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। जैसे कि तो ये फिल करने के बाद में आगे देखते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा जहां से आप इस मेडिकल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट की जानकारी भरने के बाद में आपको अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा रहा है कि अपलोड रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। डिग्री और सर्टिफिकेट, जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सॉइज के बटन पे क्लिक करोगे और जहां पे आपकी फाइल पड़ी है उस फाइल को वहां से ओपन करके, जैसे कि 10th मार्कशीट है, आईटीआई सर्टिफिकेट, तो आईटीआई सर्टिफिकेट को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ओके के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे लिखा है योर डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड, ओके, ठीक है ना। उसके बाद में अपलोडेड मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, सॉइज के बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आईटीआई की मार्कशीट, आईटीआई मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। ये भी अपलोड होने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस है कि डेट ऑफ प्रूफ के लिए, ठीक है ना, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे 10th की मार्कशीट को अपलोड। तो डेट ऑफ प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये अपलोड होने के बाद में आपको आगे दिख रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, ये हो गया ना अपलोडेड। उसके बाद में लिखा रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यहाँ से सॉइज के बटन पे क्लिक करना है और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको बनाया हुआ है ना मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा रहा है नीचे की साइड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो इसके पास में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं, तो एक्सपीरियंस को हम फिलहाल नहीं अपलोड कर रहे हैं। और उसके बाद में लिखा रहा है एक्सटिंग परमिट सर्टिफिकेट कॉपी, यानी कि जो आपके पास में ओल्ड सर्टिफिकेट या परमिट बना हुआ है उसकी पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड सर्टिफिकेट चलते हैं, ओल्ड सर्टिफिकेट के ऊपर। जैसे कि ये पुराना लाइसेंस है हमारे पास में, इस लाइसेंस को यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो बट यहाँ पे लिखा रहा है डॉक्यूमेंट साइज मस्ट बी लेस देन 1 MB, सो कैनॉट बी सेंड टू डिपार्टमेंट, प्लीज रिड्यूस द साइड
अपलोडेड इस जगह। यहाँ पे लिखा रहा है कि जो आपकी जो ये सर्टिफिकेट है वो 1 MB से कम साइज में आपको रखना है, तभी आप डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस करनी है इसकी साइज को। हम तो पहले क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं इस साइज को, ठीक है ना। यहाँ तो आपको दिखेगा ऐसा, बट वो डिपार्टमेंट को नहीं भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिखना है PDF फाइल साइज एडिट, ठीक है ना। ये लिखने के बाद में जैसे ही पहला ऑप्शन खुल रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो PDF फाइल पड़ी है आपके पास में, उस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके अपलोड करना है। जैसे लाइसेंस है हमारे पास में, इसकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसको हम क्या करें, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। अपलोड होने के बाद में आपको करना है कन्वर्ट के ऊपर क्लिक, और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस तो लगेगा, बट यहाँ पे लिखा आ रहा है जैसे कन्वर्ट अदर फाइल प्लीज वेट, मैनुअल डाउनलोड भी हो गई है। अब यहाँ पे ये जैसे ही कन्वर्ट किया हमने तो ये डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड होके ये अभी ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको वापस इसकी साइज बताता हूँ डाउनलोड में जाके कि अभी इसकी साइज कितनी हुई है। तो यहाँ पे तो नहीं लिखा आ रहा है, बट मैं आपको वहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा। एक बार वापस हम जाते हैं दिस PC, और यहाँ पे डाउनलोड किया हमने अभी, डाउनलोड। तो डाउनलोड के ऊपर जैसे कि अभी आपको दिख रहा है साइज कितनी है, 407 KB, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस लाइसेंस की साइज को कम कर दिया है। अब हम वापस जाते हैं वहां पे, जैसे कि हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, सेकंड लास्ट में जो ऑप्शन है ओल्ड सर्टिफिकेट परमिट लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे सॉइज के बटन पे क्लिक करना है। और उसके बाद में जैसे कि हमने डाउनलोड किया अभी रिड्यूस करके, तो यहाँ से देखो 407 KB का है, तो इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, योर डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड। तो अभी ये लाइसेंस अपलोड हो गया है, ठीक है ना। FIR कॉपी में आपको कोई यहाँ पे फिल नहीं करना है, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट फिल नहीं करना है। और इस साइड में लिखा आ रहा है फोटो, ठीक है ना। इस साइज में आपको फोटो को पहले तो बनाना है, ठीक है। नीचे की साइड में एक बटन दिखाई जा रहा है सॉइज का बटन, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ से जो जहां पर आपको फोटो पड़ा है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे कि ये फोटो है, इस फोटो को मैं अपलोड कर देता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस साइड में लिखा आ रहा है अपलोडेड सिग्नेचर, सॉइज के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम सिग्नेचर को भी अपलोड कर देते हैं, ये सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है, ठीक है। अब ये सारी जानकारी अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे इस कॉलम के ऊपर राइट करना है, और उसके बाद में सबमिट करना है। इससे पहले आपको क्या करना है, वापस एक बार सारी जानकारी जो आपने भरी है वो आपको शेयर करना है, क्योंकि एक बार गलती होने के बाद में इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। नीचे दिख रहे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और इस फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, ठीक है ना। तो ये सबमिट हो गया है, और आगे कंटिन्यू करके इस ओके के बटन पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करना है। और जो फाइंड पेमेंट का ऑप्शन है वहां पे आपको मिल जाएगा, मेन्यू के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। जैसे ही आप ओके कर देते हो तो आपके सामने इस प्रकार से लिखा आएगा। देखो पहले क्या लिखा रहा था, डॉक्यूमेंट अपलोडेड नॉट सबमिटेड येट लिखा रहा था, अभी लिखा रहा है 10 फरवरी 2021, यानी कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया सही तरीके से। अब हमें एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली है, तो एप्लीकेशन आईडी लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहां से आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पे लिखा रहा है पेमेंट फॉर माइग्रेशन, यानी कि आपको माइग्रेशन करवाने के लिए पेमेंट का यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। बात वो नहीं है यहाँ पे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है आपको तो यहाँ पे जो परमिट नंबर है और इश्यू डेट है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, ये तीनों यहाँ पे फिल करके यहाँ पे एग्री टू सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस परमिट के नंबर फिल कर देते हैं होगा। उसके बाद नीचे दिए गए ये एक कॉलम दिख रहा है, उस कॉलम के ऊपर आपको राइट करना है, एग्री टू सबमिट करना है, और उसके बाद यहां से आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हो यहां पे लिखा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, प्लीज नोट योर एप्लीकेशन आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन आईडी भी हमें यहां से मिल गई है, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं यहां से ओके के बटन पे क्लिक, जो मेन्यू के बटन पे जैसे कि मैंने आपको पेमेंट टू माइग्रेशन करवाया, यहां से आपको इस प्रकार से माइग्रेशन करना है। उसके बाद में माई प्रोफाइल में जो आपने फॉर्म फिल किया है, जो पर्सनल डिटेल वगैरह, ये सारी जानकारी माई प्रोफाइल के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ट्रैक ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो लाइसेंस है ये डिपार्टमेंट के प्रोसेस में कहां तक चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा आ रहा है ना ई साइन स्टेटस, जैसे कि अंडर सिक्योरिटी विथ द डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंडर प्रोसेसिंग में ये अभी तक लाइसेंस चल रहा है।
और सबसे पहले जो हम लाइसेंस भेजते हैं वो जाता है कलर के पास में। जैसे कि अभी हमने जो लाइसेंस फिल किया है, जैसे ही वो किसके पास में पहुंच गया, कलर के पास में पहुंच गया, तो उसके बाद में ये लाइसेंस पहुंचेगा एईआई के पास में, ठीक है ना, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में। वो वहां से क्या करेगा, इस लाइसेंस को जारी करेगा और उसके बाद में एसईआई सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में ये लाइसेंस जाएगा। वो इस लाइसेंस को जनरेट करेगा और जनरेट करके जो आपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, जो आपने ईमेल आईडी यहां पे फिल की है, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल भेज दिया जाएगा कि आपका लाइसेंस बन गया है, ठीक है। तो यहां पे आप समझ गए होंगे, मेन्यू बटन पे ऊपर आपको क्लिक करके आप ट्रैक करके इसको देख सकते हो कि हमारा लाइसेंस अंडर प्रोसेसिंग में कहां तक गया है और क्या प्रोसेस चल रहा है, वो यहां से आप देख सकते हो। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आएगा तो यहां पे लिखा आएगा ऑब्जेक्शन रिमार्क, ठीक है, और वापस आपको रिप्लाई भी यहां से देना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्शन का एक बटन यहां पे खुलेगा, वहां से आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। तो यहां से ट्रैक ऑप्शन के ऊपर भी बात हो गई और उसके बाद में मेन्यू के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे ही ये लाइसेंस आपका बन जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ से आप नोट जनरेटर ये लिखा हुआ ना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड का और यहाँ से आप उस लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। बात तो ये आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सर हमने लाइसेंस तो बन गया हमारा, अब डाउनलोड भी हो गया, बट उसको वेरीफाई कैसे करवाना है, ई सिग्नेचर का वेरीफाई कैसे करवाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या किया, यहां से लाइसेंस को डाउनलोड कर दिया है कि जो आपके पास में लाइसेंस है, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे आपने लाइसेंस डाउनलोड कर दिया है, तो यहां पे आपको क्या करना है, इस लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पे जैसे कि इस तरीके से लिखा आएगा, तो ओपन विथ एडोब रीडर में आपको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है ना। अभी तो ये लाइसेंस ई सिग्नेचर जो वेरीफाई है मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही ये खुलेगा ना, तो इस यहाँ पे ना लिखा आ रहा है ना सिग्नेचर वैलिड, ठीक है ना। आपके वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रोसेस आएगा ई सिग्नेचर वैलिड का। वहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सिग्नेचर वैलिड हो जाएंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, वो आप खुद कर सकते हो या फिर ई मीटर पे जाकर भी करा सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा कंप्यूटर से होगा, ये मैं पहले से बता देता हूँ आपको। अब जैसे कि हमने इस प्रोसेस में आपको बताया कि आपके पास में अगर पुराना लाइसेंस बना हुआ है वायरमैन का या सुपरवाइजर का, तो आपको माइग्रेशन किस प्रकार से लाइसेंस को करवाना है, इस संबंध में हमने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी है। माइग्रेशन एप्लीकेशन के लिए शुल्क राशि का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पेपर आधारित प्रणाली से ऑनलाइन के लिए माइग्रेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सभी जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ में, जानकारी के साथ में दी है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।